हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास ए समेशन गिवन है और अपन को पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 10 तक जाएंगे तब पूछ रहा है कि ये जो सीरीज है इसका सम कितना होगा। क्लियर, ये बोल रहा है। तो हम आपको बताए थे कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग टी एन टर्म लिखेंगे और उस टी एन टर्म लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आइदर लगाएंगे मेथड ऑफ डिफरेंस या फिर समेशन का यूज करेंगे। दोनों में कोई एक यूज करते हैं। क्लियर, तो सबसे पहला मेरा मेन मोटिव रहता है टी एम टर्म को लिखना। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं इस जो सीरीज है इसका टी एन टर्म को कैसे लिखते हैं। क्लियर, चलो जो हमारे पास सीरीज गिवन इसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है 3 इंटू 1 का क्यूब डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डिवाइड बाय हमारे पास है यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप गौर कर सकते हो कि यहाँ जब फर्स्ट टर्म था वहाँ पे 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और थर्ड टर्म में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है। सिमिलरली ये हमारा कहाँ पे देखे, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देख सकते हैं जहाँ हमारा फर्स्ट टर्म में वहाँ पे 1 का क्यूब है, सेकेंड टर्म में 1 का क्यूब 2 का क्यूब है, थर्ड टर्म में 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का भी क्यूब है। इसके अलावा न्यूमरेटर में एक चीज़ और हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, वो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 से मल्टीपल है, यहाँ से 5 से मल्टीपल है, यहाँ से 7 से मल्टीपल है। तो जब हम लोग यहाँ पे इसका टी एन टर्म लिखेंगे तो हम आपको बोले थे कि जब भी एपी टाइप का कुछ बनेगा तो उसका जो एन टर्म लिखोगे उसी के हेल्प से हम टी एन टर्म लिखने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करो कि हमारे पास जो ए नंबर बन रहे हैं 3, 5 और 7, इसको लेते हैं। हमारे पास है 3 है, 5 है और 7, इस सबसे पता चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या करे, एपी को फॉर्म करा। इसका पहला टर्म क्या है, 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस एपी का एन टर्म क्या हो जाएगा, इस एपी का एन टर्म हो जाएगा पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास है, फर्स्ट टर्म 3 है। क्लियर, और डी कितना हमारे पास, डी इक्वल टू 2 है और एन का वैल्यू पता नहीं, हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं 3 प्लस n-1 इंटू 2। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2n प्लस 1। क्लियर, तो ये बन गया हमारे पास, ए बन गया। अब हम लोग इस पूरे सीरीज का लिखते हैं टी एन टर्म कैसे हो गए, प्लस में है तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो इसका टी एन टर्म हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, इसका टी एन टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल सकते हो एक 3 के लिए, 5 के लिए और 7 के लिए क्या बन जाएगा, 2n प्लस 1। क्लियर, अब यहाँ पे देखो पहला में 1 का क्यूब है, दूसरा में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और तीसरा में 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। सिमिलरली जब हम लोग n में जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहाँ तक चला जाएगा, ये प्लस जाएगा हमारे पास n का क्यूब तक। डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला में 1 का स्क्वायर है, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास n के लिए क्या हो जाएगा, बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाएगा, ये n का स्क्वायर तक। तो ये हमारा हो गया टी एन टर्म। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी एन इज इक्वल टू होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यदि मान लो आपके पास 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब मीन्स n नेचुरल नंबर का क्यूब होता है। किसका, n नेचुरल नंबर का क्यूब। जस्ट अ सेकेंड, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 3 का क्यूब है प्लस कहाँ तक, n का क्यूब। n नेचुरल नंबर का क्यूब होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ n क्यूब और इसी को लिखते हैं हम लोग n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और पूरे का स्क्वायर, ये लिखते हैं। और पॉइंट नंबर 2 क्या है वो देखो, और पॉइंट नंबर 2 ये है, सपोज करो आपके पास ऐसा रहेगा, कैसा,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, n तक। तो इसी को हम लोग लिखते हैं समेसन ऑफ n, मीन्स n नेचुरल नंबर का सम। और ऊपर में क्या था, n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम कर रहे हैं हम लोग। जैसे 1 का क्यूब किए, दूसरे का क्यूब किए, तीसरा क्यूब किए, उसका क्यूब कर करके हम लोग सम किए, तब हमारे पास ये बना। और इस केस में हमारा n नेचुरल नंबर का सम है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनता है फिर समेसन ऑफ n इज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है, यदि मान लो हमारे पास n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम करेंगे तब क्या बनेगा, तो वो होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कहाँ से जाएगा, प्लस n का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके हम लोग सम लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं समेसन ऑफ n स्क्वायर। और समेसन ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 लिखते हैं। पहले पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलो अब हम लोग जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है, ये है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, मीन्स n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम है। तो हम लिखेंगे ए जो हमारे पास है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 2n प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा, इसके जब लिखेंगे हम लोग n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये हमारे पास n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है, तो ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय हमारे पास 6 बन जाएगा। ओके, अब जो हमारे पास कॉमन टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। जिससे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे जो स्क्वायरिंग है इसको हम लोग अंदर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास tn इज इक्वल टू हो जाएगा n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। क्लियर। अब यहाँ से देखो n से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और n प्लस 1 से एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 6 जंप मार के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा tn इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा tn इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम में, इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम में, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 3/2 इंटू n प्लस 1। क्लियर। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे tn इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस n। क्लियर। हमारे पास बनेगा tn। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और याद दिला देते हैं। वो क्या होता है, जब आपके पास tn क्या रहेगा, गिवन रहेगा, तो उससे हम लोग समेशन कैसे निकालते हैं, sn इज इक्वल टू हो जाता है, फिर sn इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ tn। पल्ले पड़ा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ Tn। अब ये वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा समेशन 3/2 इन ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस n। क्लियर। अभी जो 3/2 है इसको लोग बाहर कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 समेशन n स्क्वायर प्लस n। अब इस समेशन को अंदर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इन ब्रैकेट समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। क्लियर। अब हम आपको ऑलरेडी समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे बता चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू बता चुके हैं और समेशन ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे बता चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो समेशन ऑफ n स्क्वायर यहाँ पे और समेशन ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग आपको बता चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लग कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इन ब्रैकेट n स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा प्लस n इंटू n प्लस 1
डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे और इससे n इंटू एन प्लस 1 को कॉमन निकालते हैं। क्लियर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब कॉमन निकालेंगे तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और अंदर में क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 बचेगा। पल्ले पड़ा। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पे। क्लियर। हम लोग एलसीएम लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इन ब्रैकेट हो जाएगा 2n प्लस 4 डिवाइड बाय 3। क्लियर। चलो हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाय 3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाय 2। पल्ले पड़ा। चलो हमारे पास एस एन निकल गया। अब यहाँ पे हमारा देखना है, यहाँ पे एन का कौन सा वैल्यू लेंगे, एन का हम लोग लेंगे एंड वैल्यू, स्टार्टिंग से लेके एंड कितना दूर तक गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि कहाँ तक ही गया है, अप टू 10 टर्म। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कहाँ तक, अप टू 10 टर्म। तो हम लोग एन इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पल्ले पड़ा। चलो तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, पुट करेंगे क्या, n इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे, तो हमारा 10 पुट करेंगे तो हमारे पास सम क्या हो जाएगा, S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 से कट कर देते हैं, कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम में जाएगा। तो 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 66, और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 660। तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 660। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, 2। ओके चलो बाय बाय।